बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको क्रिस्पी किया जा सकता है, फ्लेवर किस तरीके से लेकर आना है, कलर को कैसे लाया जा सकता है, स्पाइसेस कौन से यूज़ करने हैं जिससे आपका पराठा क्रिस्पी होने के साथ साथ टेस्टी और यमी बने। सभी बातें डिटेल के साथ आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गूंदेंगे आटा, जिसके लिए मैंने 3 कप गंदम का आटा लिया है, जिसे अच्छी तरह से छान लिया था। इस आटे के अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर, 1 कप नीम गर्म दूध ऐड करके सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नॉर्मली तो जो आटा हर घर में डेली गूंदा जाता है वो सिर्फ पानी से गूंदा जाता है, या कुछ लोग इसमें नमक ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से आटा बनाते हैं तो जब आप पराठे बनाएंगे तो सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे, यानी कि इतने टेस्टी क्रिस्पी बनेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पानी ऐड करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक आपने पानी ऐड करना है। अच्छी तरह से आपने आटे को गूंद लेना है। जितना आप अच्छे तरीके से आटे को गूंदेंगे उतना ही पराठा फ्लफ़ी और क्रिस्पी बनेगा। तो आटे को आपने अच्छी तरह से गूंदना है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो गूंदने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि आटा सॉफ्ट रहे और अच्छे तरीके से राइस हो जाए। ऊपर से कवर कर देंगे प्लास्टिक से या किसी भी बर्तन से। 30 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे और इतनी देर में हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 बॉयल पोटैटोस। मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। चलें जी, आलू जो हैं इनको हमने मैश कर लिया है। तो खुशबू के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया, 4 से 5 ग्रीन चिलीज चॉप की हुई, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून खुश्क धनिया दरदरा सा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून मेथी खुशबू और फ्लेवर लेके आएगी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए, हाफ टी स्पून अजवाइन हाथ के ऊपर थोड़ा सा मसल के ऐड कर देंगे इसमें। इससे भी खुशबू और टेस्ट में इजाफा होगा। वैसे भी पराठा या इस तरह की बनी हुई चीज़ें खाएं तो वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेती हैं, तो अजवाइन उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है जो डाइजेस्ट होने में मदद देती है। तो चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पेड़े तैयार कर लेंगे। तो जिसके लिए आधा घंटा गुजर चुका है। प्लास्टिक को ऑफ कर लेंगे। माशाल्लाह आटा जो है अच्छी तरह से राइस हो चुका है। अब हमने क्या करना है, पेड़ा तैयार कर लेना है। तो पेड़े का साइज़ आपने छोटा या बड़ा जिस तरह का भी आपने लेना है, घर में आप यूज़ करते हैं, आपने बना लेना है। तो इस तरह करके पेड़ा तैयार हो जाएगा। ये देखें, थोड़ी सी डस्टिंग कर लेंगे ताकि जब हम पराठा बनाएं तो नीचे जो है चिपके ना। तो इस तरह करके हल्के हाथों से आपने प्रेस कर लेना है। थोड़ा सा बेल लेंगे, ज़्यादा आपने इसको नहीं बेलना, जस्ट नॉर्मल सा बेलना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो दरमियान वाला हिस्सा है ये देखें, इस तरह करके आपने ये बना लेना है और बैटर को आपने इसके दरमियान वाला जो हिस्सा है इस तरह रख के बंद कर लेना है, फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो दोबारा से इस तरह करके आपने पेड़ा तैयार कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह। इस तरह पराठा बनाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये सबसे आसान वाला तरीका है, यानी अगर आप नए हैं तो आप भी इसे आसानी के साथ बना लेंगे। दूसरा ये कि जो फिलिंग है पूरे पराठे के अंदर एक जैसी आएगी। तो आपने अच्छी तरह से बेल लेना है। वैसे तो काफ़ी तरीके हैं लेकिन ये सबसे आसान, शॉर्ट और बेस्ट तरीका है। तो अब आपने क्या करना है, तवे को मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म करना है, ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। और यहाँ पर एक अहम बात जो अक्सर लोग गलती करते हैं,
आपने जो तवा है ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि जब आप पराठा इसके ऊपर ऐड करेंगे तो पराठा जो है एकदम से कुक हो जाएगा बाहर से, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सॉफ्ट और कच्चा रहेगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने तवे को गर्म करना है और प्यार से पराठे को तवे के ऊपर डाल के 2 मिनट तक एक साइड से कुक करना है। जब 2 मिनट तक एक साइड से कुक हो जाएगा तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। ऊपर आपने घी तेल जो भी आपके पास अवेलेबल है लगा लेना है ज़रूरत के मुताबिक। टोटल दोनों साइडों से पराठे को आपने 5 से 6 मिनट तक कुक करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। साइडें बदल बदल के आपने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। दोबारा से आपको कहूँगा कि आपने जो फ्लेम है हाई नहीं रखनी। अगर आप क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे, यानी कि ये इतना टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा। वैसे भी सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों के मौसम में जो पराठे हैं वो काफ़ी खाए जाते हैं। स्पेशली जो पंजाब के लोग हैं वो तो डेली इसे खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कलरफुल क्रिस्पी पराठा तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और उसके बाद डिश आउट करके दिखाते हैं आपको फाइनल लुक, और तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये किस तरह का बना है माशाल्लाह। तो प्यारी सी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की ये जो रेसिपी है कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।